नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट माई रिएक्शन में। तो आराम से बैठिए, मुस्कुराइए और मेरे साथ इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तमीम इकबाल का मैंने इसके अंदर डाला यार, और वो इत्तेफाक है कि आज दिन भर में मौका ही नहीं लगा, तमीम इकबाल के ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकी। तो मुझे लगा कि यार तमीम के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। और तमीम इकबाल ने ऐसा कुछ बुरा कहा नहीं है जिसके ऊपर तमीम इकबाल के ऊपर जिस अंदाज से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इस वक्त। सीन भाई, अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ हो रहा है। मतलब मैं कोई बांग्लादेश वालों का बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं हूं, लेकिन तरस आ रहा है कि यार आईसीसी तो उनकी लेने के चक्कर में। पॉपकॉर्न ले लो और मिर्च मसाला नींबू शिबू सब ले लो, क्योंकि ये तो क्या मामला हो गया। ये मामला तो शुरू हुआ था मुस्तफिजुर से, फिर गया वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर गया आईसीसी वर्सेस बीसीबी, फिर ये मामला गया कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पे जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो आ नहीं रही थी, उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ और बोलता है, मिनिस्टर कुछ और बोलता है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पान के टगे एक और खबर फैला रहे हैं कि जिम्बाब्वे बायकॉट करने जा रहा है टीम इंडिया का। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेले, जिम्बाब्वे को नहीं आएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एज पाकिस्तानी, आपको पता है हमारा बड़ा उनके साथ आजकल रोमांस चल रहा है। काफ़ी अरसे बाद हमारी दूरियां जो है ना नज़दीकियों में बदली हैं, तो नया नया प्यार है, मोहब्बत है। हम भी चाहते हैं उन्हें थोड़ा बाकियों से निस्बत सपोर्ट करें। बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा, बांग्लादेश केरला नहीं जाएगा, बांग्लादेश कहीं और नहीं जाएगा। अबे बांग्लादेश करना क्या? अरे खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। इन भिखारियों ने मुकाबला करना था इंडिया का, अपने बाप का, जिनकी खुद की औकात टके की नहीं है। भाईजान इंडिया के अंदर हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, अपने खुद के भाईजान मामला ठीक कर लें। हायर ऑफिशियल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनकी जानिब से इस तरह के बयान वो गैर यकीनी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी ज्यादती है एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जिसने इतने इंटरनेशनल मैचेस बांग्लादेश के लिए खेले हों, कप्तान रहा हो वो बांग्लादेश का। तकरीबन 390 या 395 मैचेस उन्होंने तकरीबन खेले हैं तमीम इकबाल ने। तो मुझे गुस्सा इस बात का कि यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, साले तुम होते कौन हो यार। वो उसका अपना ऑप्शन है, उसे अपने अपने तरीके से बात करिए। वो एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करेगा। वो भले वो किसी को बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, भले कोई भी हालात हो बांग्लादेश के अंदर, आपके अपने मामला हैं यार। सरकारी सतह पे उसको डील करें। आईसीसी से आपके मामला अगर नहीं बनते तो ना बने, मगर ये थोड़ी कि आप अपने नामवर क्रिकेटर को, तमीम इकबाल इतना बड़ा नाम तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आया भी नहीं है। शाकिब वाकिब तो चलो ठीक है यार, सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं, मगर तमीम इकबाल ने तो यार बड़ी सर्विसेज है उसकी बांग्लादेश के लिए। और जिस अंदाज से उसके बारे में बात की गई है यार, सिर्फ इस हार के अंदर के उसने थोड़ा सा बीसीसीआई के फेवर में बात कर दी है। एक घंटा उसने कोई बीसीसीआई के फेवर में बात नहीं करी। उसने तो आईसीसी के साथ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की डील चल रही है उसके ऊपर अपनी राय दी है कि यार अपनी क्रिकेट को बचाओ, अपने क्रिकेट फ्यूचर को बचाओ। आने वाले वक्तों में क्रिकेट को क्या मसाइल होंगे, उन चीजों को देखे आदमी। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी के साथ जो इशू चल रहा है उसमें उनका सबसे बड़ा इशू यही है कि यार वो इंडिया जाके खेलना नहीं चाहते। तो फिर नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, तुमने आईसीसी को लिख दिया, खत्म बात। मगर अब अगर आईसीसी नहीं मान रहा, आईसीसी तुमसे कह रहा है कि यार अपने मामलात अपने दुरुस्त करें, हम आपको एक वेन्यू दे देते हैं, और अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दूसरी ईमेल जो की थी उसके बाद से कोई जवाब नहीं है। मेरा मानना यह है कि यार आपके मामलात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो पेरेंट बॉडी है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स की, उसके साथ जो भी चल रहे हो, आप अपने खिलाड़ियों को तो कम से कम इस कदर उनकी तस्लील ना करें, उनके खिलाफ इस तरह की बात ना करें। उसने कोई ऐसी कोई बात नहीं करी है उसने। भाई इतना वहां पर जो है वो क्रेज था जब ये इंडिया के सपोर्टर थे, या जब ये इंडिया के साथ थे, या फिर सीधी सी बात बोलूं जब ये इंडिया के चाटते थे। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये चटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में सलमान खान और कटरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी जिस जमाने में, अब वो लीग को ऐसा हो गया कि भाई उनकी अपनी लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट हम नहीं कर। मेंबर कुछ और बोलते हैं, फिर बीच में कुछ अकलमंदाना लोग हमारी तरह तमीम इकबाल आए, उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो, क्या लड़ाइयां झगड़े कर रहे हो, वो बात हजम नहीं हुई, उसके ऊपर कमेंट मारा, फिर प्लेयरों पे कमेंट मारा। लड़ाई करनी थी, झगड़ा करना था कहीं और, ये तो आपस में लड़ पड़े। बीपीएल का पहला मैच आज के दिन का 15 जनवरी का एज ऑफ नाउ बाइकआउट हुआ बैठा है। ये मैच होना है नहीं होना ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 मैचेस आज स्केड्यूल है बीपीएल के अंदर, पहला मैच तो बाइकआउट का शिकार है। प्लेयर्स की हट गई है। प्लेयर ने बोला भाई साहब हम खिलाड़ी, हमारी वजह से क्रिकेट है, हम खेलते हैं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है,
कोई हमारी भी सुन ले, कोई हमसे भी पूछ ले। तुम तो मुंह भर भर के आपसी जंग के अंदर तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो और हम में रगड़ डाला तुम लोगों ने। प्लेयर्स की हट चुकी है, और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर की वेलफेयर एसोसिएशन होती है, प्लेयर की एसोसिएशन होती है, वहां इस तरह की ऑब्जेक्शन सामने आन बैठती हैं। लेकिन भाई साहब, इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन जो आज हुआ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बीपीएल के मैचेस कैंसिल कर दिए हैं। उसकी बड़ी वजह, भूख लगी अम्मी जी, भूख लगी, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, आईपीएल चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया क्रिकेट चाहिए सर जी, इंडिया क्रिकेट चाहिए। अब नजमुल हसन का दिमाग खराब है, जो इंडिया का फाइनेंस का चेयरमैन है पाजी, उसका दिमाग खराब है। उसको तो पैसे मिलने हैं, तनख्वाह मिलनी है, लेकिन अब जो बांग्लादेशी प्लेयर है उनको आईपीएल तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिया भी यहां नहीं आएगी, ये भी वहां नहीं जाएंगे, तो मामला टफ। बीपीएल से क्या मिलता है मेरा झनकना। आपको सारी डिटेल बड़ी आसानी से समझाऊंगा ताकि तो समझ आ जाए। जो ये खिचड़ी पकी हुई है ना, आपको समझ नहीं आने वाली। लेकिन पाजी मैं आपको बड़ा ही किस्सा मुख्तसर, आसान और सादा अल्फाज में समझाऊंगा ये आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, हाँ पाकिस्तानी मीडिया पाजी दिमाग खराब हो जाता है यार। ये कौन सी खबरें हैं? ये T20 वर्ल्ड कप के डबल विकेट का टूर्नामेंट है यार, मैनू तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब जिम्बाब्वे की इतनी हिम्मत, सिकंदर आजाद साहब का वीजा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, ये सारे टोपी ड्रामे हैं पाजी। पाकिस्तानी मीडिया तनवीर, बात सारी पॉलिटिकल निकल जाएगी। बात सारी जो मैं ये तमहीद खींच रहा हूँ, इस वजह से खींच रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी बांग्लादेश बोर्ड को सपोर्ट करना चाह रहे थे कि भाई हम सपोर्ट करें, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको इज्जत रास नहीं है। वो जो एक बड़ा मुश्किल शब्द है, सख्त शब्द है, मेरे कुछ बंगाली भाई बुरा भी मानेंगे, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को नंगा करके रख दिया है भाई। फिर अपने बाप बीसीसीआई के साथ भाईजान मुकाबला करें और फिर इंडिया के अंदर सिक्योरिटी के कंसर्न करें। आज बांग्लादेशी भिखारी बोर्ड जो है आपस में लड़ पड़ा है भाई, क्योंकि जो इनका डायरेक्टर है, चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी का भाईजान नजमुल इस्लाम, उसने सरेंडर कर दिया है। जो भाईजान इंडिया के खिलाफ ज्यादा भोंकता था, जो कहता था कि भाईजान तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, तमीम इकबाल वो तमीम इकबाल जिसने भाईजान इन बांग्लादेशियों को काया दिलाई है, क्योंकि ये ससुरे खुद ही आज लड़ पड़े हैं आपस में, वो बाद में बताऊंगा। भाईजान तमीम इकबाल ने 3-4 दिन पहले एक बात कही थी कि भाई इंडिया के साथ पंगा लोगे तो इंडिया नंगा कर देगा। आज इंडिया ने नंगा कर दिया ना। उसने कहा था कि भाईजान इंडिया एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई एक ऐसी भाईजान क्रिकेट की पावर है आईसीसी को चलाने वाली, उनके साथ पंगा ना लो, वहां पे खेलना पड़ेगा भाईजान। जो पैसा आता है ना वो बीसीसीआई के थ्रू आता है, उनसे पंगा लोगे तो भाईजान वो नंगा कर देंगे, और आज नंगा करके दिखाया है। और भाई इन्होंने कह दिया कि वो तमीम इकबाल इंडियन एजेंट है, नजमुल इस्लाम ने कहा था, तो भाई उसके खिलाफ भी उस वक्त भी कार्रवाई शुरू हुई थी। मगर आज इसने जो चवल मारी है वहां पे, जो कह रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम वहां पे खेलने नहीं जाती T20 वर्ल्ड कप, तो भाईजान जो रेवेन्यू देना था बीसीसीआई ने आईसीसी को और आईसीसी ने भिखारी क्रिकेट बोर्ड को, तो वो नहीं मिलना था। तो वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हम कोई भी टका नहीं देंगे आपको। तो भाई प्लेयरों ने आपस में मिलके एक कैंपेन चलाई है वो इसके खिलाफ कि भाई इसका उतारो, नहीं तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलते। आज भी बीपीएल का मैच था, उसको भाईजान डिले कर दिया गया, इसी वजह से ये सरेंडर करे, और इसने सरेंडर कर ही दिया है। भाईजान की बात पता क्या है, खिलाड़ी आपस में बैठे हैं, उन्होंने बोला बेटा हमारा बोर्ड तो हो गया पागल, ठीक है, कुछ पाकिस्तानियों के पीछे लगे हुए हैं, कुछ अपना मंजर बेच रहे हैं, इनमें पीछे हमने जाना है, तो लिहाजा हम आपस में बैठ के यूनिटी इख्तियार करते हैं ताकि कल को हम इंडिया जाए, हमें आईपीएल में मौका मिले, उनकी क्रिकेट यहाँ आए, हमारी क्रिकेट वहां जाए, पैसे ही पैसा हो। ठीक हो गया। और कुछ बोर्ड में सियाने लोग भी होंगे जो ये चाह रहे होंगे, वरना बांग्लादेश की क्रिकेट तो ठप हो जाएगी। क्या ख्याल है भाजी, इसमें हकीकत ये है तमीम इकबाल को नवाब नहीं कि अगर उसको इंडियन एजेंट बोल दिया तो क्यामत आ गई है, तो बीपीएल के मैचेस रुक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, असल में ये जय शाह का डंडा है, ये इंडिया का डंडा भाजी, ये इंडियन फैंस का डंडा है, इसको समझिए। बीपीएल के मैचेस एवं नहीं रुकते। मुझे बताओ आईपीएल के मैचेस कौन को आ सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कौन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी नहीं ना। ये सारी जो है ना जानबूझ के जो है वो टोपी ड्रामे कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब तमीम इकबाल को इंडियन जेट बोला ये कोई इतनी को बड़ी बात नहीं थी, सबको पता वो क्रिकेटर है, ये बस एवं ही उसने जो है वो बात छोड़ दी थी। ठीक हो गया। और बात उसकी पकड़ी गई मीडिया में, तो लोगों ने उसको ट्रोल किया। यहाँ मुझे लगता है उसका दिमाग नहीं ठीक, या वो जानबूझ के इस तरह का मामला करना चाह रहा था, उसको उतार दिया गया उसके ओहदे से।
उसको उसके ओहदे से उतार दिया गया। तो दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी और जवाब भी दूंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।